Hello everyone, welcome back again in our lockdown series. In this lockdown time हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे हमारा प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज। मतलब कि यहाँ पर जितनी भी प्रीलिम्स रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ज्योग्राफी, देन इन्वायरमेंट, देन ऑल दैट, जितनी भी सब्जेक्ट हमारे पास हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बोला ही था कि यहाँ पर सबसे पहले आपको 9 AM की क्लास मिलेगी और वो रहेगी आपकी थ्योरी की क्लास। फिर हम लोग 2 PM क्लास करेंगे और 2 PM में इसी थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर हो जाएंगे आपके, और ये बेसिकली पास्ट ईयर के ही क्वेश्चन रहेंगे ताकि आपको एक कंफर्टेबिलिटी मेंटेन होती जाए। इसके अलावा हम लोग 4 PM पे 4 PM पे हम लोग बात करेंगे हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज के बारे में, और ये करंट अफेयर्स ऑब्वियसली केवल और केवल 2019 और 2020 एग्जामिनेशन के लिए ही मतलब एप्लीकेबल होगा। चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन, दिस इज आवर कॉन्टैक्ट डिटेल, जहां पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और टेलीग्राम कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको ये टेलीग्राम लिंक आपको ज्वाइन कर लेनी है। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा मटेरियल, ये सारी पीपीटी जो है आपको डिलीवर कर दी जाएंगी। ये सारी पीपीटी आपको ग्रुप में ही दे दी जाएंगी, और अगर आपको कोई अदर डाउट होता है देन यू कैन ऑब्वियसली आस्क फ्रॉम दिस कॉन्टैक्ट डिटेल्स। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिटेल, दैट इज इकोनॉमिक्स थ्योरी क्लास। स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, दीज आर आवर अवेलेबल कोर्सेज, जहां पर प्रीलिम्स के लिए कुछ स्पेशल सीरीज हम लोगों ने बना के रखी हुई हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कीम की सीरीज है, फिर इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा यहां पर बात किया गया है। इसके अलावा सीसैट की भी सीरीज ऑन हो रखी है, और यहां पर भी आप जाकर के सीसैट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां पर कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। इन सब चीजों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिल जाएगी, तो गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, देयर यू विल फाइंड ऑल दिस डिटेल्स। इसके अलावा मेंस की स्पेशल क्लासेस भी हमारे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट हमारी बनी पड़ी है। ज्योग्राफी ऑप्शनल, ये इसमें हमारा अभी फिलहाल प्रिपेयर हो रखा है, इसकी भी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहां पर पेपर 1 की जो ह्यूमन ज्योग्राफी की पार्ट है वो कंप्लीट की जा चुकी है, बाकी पेपर 2 इस समय कंटिन्यूड है, तो दोज हु आर हैविंग ज्योग्राफी ऑप्शनल दे कैन वॉच देयर, वो लोग देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो होती है हमारी टेस्ट सीरीज भी फिलहाल लॉन्च हो गई है, तो जितने लोग भी जो लोग भी ज्योग्राफी ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं दे कैन परचेज इट, एंड दिस इज फॉर 20 टेस्ट के लिए हमारा 299 का केवल सब्सक्रिप्शन है, और ये केवल और केवल इसलिए सब्सक्रिप्शन रखा गया है ताकि आपकी सीरियसनेस रहे, अदरवाइज सीरियसनेस नहीं रहती है, ठीक है। तो दिस इज जस्ट कुछ भी नहीं है, जस्ट टू मेंटेन अ सीरियसनेस, इसके लिए हम लोगों ने ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड रख दिया है। बाकी जीएस के मेंस टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं, 14 टेस्ट होंगे जिसमें, एंड दिस इज फॉर दिस थिंग, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, और अगर कोई डाउट होता है देन यू कैन ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट अस। स्टार्ट करते हैं हमारा इकोनॉमिक्स के बारे में, और हम लोग इकोनॉमिक्स में स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बिगनिंग। और बिगनिंग में हमारी क्या होती है, सबसे पहले कंसेप्ट आता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स है क्या, तो आप लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स को जनरली आर्ट्स के सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, आर्ट्स के सब्जेक्ट में, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक्स को इसीलिए बोला था, दिस इज बेसिकली अ सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस है ये। एंड व्हाट इज सोशल साइंस, अ साइंस व्हिच इज कनेक्टेड विद द सोसाइटी। तो जो सोसाइटी बेस्ड लेवल पे जो साइंस होती है उसी को बोला जाता है सोशल साइंस। The same thing is being discussed here, यही चीज यहां पर बोलती है कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, जिसका किससे मतलब है, जिसका मतलब है प्रोडक्शन से, कितना उसमें पैदावार हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन से, कैसे ये चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और कंजम्पशन की, गुड्स एंड सर्विसेज की। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल लेकर के अगर बात करते हैं, सपोज मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग वीट का, क्लियर है। तो वीट उगाई जाती है कहां पे, एग्रीकल्चरल फील्ड पे, और इस एग्रीकल्चरल फील्ड मतलब कि जो भी आपकी खेत है वहां से फार्मर उगाते हैं। फार्मर के उगाने के बाद क्या होता है, ये लोग उसको सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। 2 लेवल पे बेचते हैं, एक बेचते हैं कंज्यूमर लेवल पे, जहां पर आदमी अब यहां पर रोटी वोटी बनाएगा, अपना रोटी वोटी खाएगा। दूसरा होता है जहां पर ये इंडस्ट्रीज को बेच देते हैं। अब इंडस्ट्रीज में जैसे पिज्जा वगैरह वाली इंडस्ट्री हो जाती है, या कोई और इंडस्ट्री है, अब ये क्या करेंगे, ये इंडस्ट्री वीट से, गेहूं से फ्लोर, मैदा बनाएंगी। अब मैदा बनाने के बाद क्या करेंगे, इसका पिज्जा बना देगी। अब पिज्जा बना करके इस लेवल पे इसको कंज्यूम किया जाएगा, मतलब पिज्जा लोग खाना शुरू कर देंगे। तो बेसिकली अगर बात किया जाए, ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको बोला जाएगा कि यहां पर प्रोडक्शन हो रही है, क्लियर। इसके अलावा सेलिंग कर रहे हैं, यानी आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया बेसिकली, तो यहां पर हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा कंजम्पशन, एक कंजम्पशन तो आप बेसिक लेवल पे कर रहे हैं रोटी खा के, दूसरा कंजम्पशन कर रहे हैं आप
पिज्जा खाकर। तो अगेन जो होता है ये भी कंजम्पशन के ही बेसिस पे आ जाता है। अब यहाँ पे दो तरीके की चीजें इन्वॉल्व हुई है, एक हुई है गुड्स और दूसरी हुई सर्विस। जैसे यहाँ पर जो प्रोडक्शन हुआ है किस चीज का हुआ है, गुड्स का, लेकिन सेलिंग ये क्या है, एक सर्विस है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई आइटम आप दे नहीं रहे हैं, गेहूं तो दे ही रहे हैं, गेहूं देने के साथ साथ आप सर्विस भी दे रहे हैं, ये हो जाता है सर्विस। इसके अलावा पिज्जा यहाँ पर क्या है, सर्विस दी जा रही है। क्लियर? तो ये हो जाती है हमारी पूरी गुड्स एंड सर्विस का मतलब। अब देखिए यहाँ पर छोटी सी चीज और मैं क्लियर कर दे रहा हूं आप लोग को, इकोनॉमिक्स में बहुत कॉमन है। जैसे गुड्स है जिसको आप लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसको भी टच किया जा सकता है उसको बोला जाता है टेंजिबल गुड्स। क्लियर? तो जितने भी गुड्स होते हैं उनको टेंजिबल बोला जाता है, या इकोनॉमिक्स में हम लोग बोलते हैं इसको मर्चेंडाइज। ठीक, क्लियर है? तो मर्चेंडाइज इसको बोला जाता है, मतलब जितने भी मर्चेंट्स या जितनी भी सामान होती है, जितने आइटम होते हैं, जितने गुड्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मर्चेंडाइज। क्लियर? सर्विसेज क्या होती है, जिनको आप टच नहीं कर सकते हैं, ये जो है इनटेंजिबल होती है, इनको आप टच नहीं कर सकते हैं, और इसी कारण से इसको बोला जाता है इनविजिबल्स। इसको आप देख भी नहीं सकते, इसको केवल आप महसूस कर सकते हैं। तो दिस इज बीइंग कॉल्ड एज इनविजिबल्स, अदृश्य। ठीक है? तो आपको गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में पता लग गया, इकोनॉमिक्स के बारे में आपको पता लग गया कि कैसे ये सोशल साइंस है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो हम लोगों ने ये थ्योरी डिस्कस किया, जितनी भी चीज डिस्कस की, ये पूरा पूरा क्या है, सोसाइटी लेवल पे। यहाँ पे कोई साइंस नहीं है, यहाँ पर क्या है, बेसिकली सोसाइटी लेवल पे हम लोग एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, और कैलकुलेशन एक तरीके की साइंस होती है। तो बेसिकली साइंस को हम लोग मतलब सोसाइटी लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं, और इसीलिए इसको बोला जाता है सोशल साइंस। क्लियर? अब इसके बाद होता है इकोनॉमिक एजेंट्स। क्या क्या होते हैं? तो जितनी भी इकोनॉमिक्स, जो भी इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में जितने भी हम लोग अलग अलग लेवल पे काम करते हैं, जो भी वर्क किया जा रहा है, जिसके द्वारा किया जाता है, मतलब जिसके द्वारा किया जा रहा है, मतलब कि जो यहां पर एजेंट है उसी को बोला जाता है क्या, इकोनॉमिक एजेंट। जैसे ऊपर के दौरान में अगर बात करेंगे तो फार्मर क्या बन गया, एक इकोनॉमिक एजेंट बन गया। इसके अलावा कंज्यूमर क्या बन गया, एक इकोनॉमिक एजेंट बन गया, क्योंकि ये भी कोई चीज एक्सेप्ट कर रहा है, खरीद रहा है, मतलब सोसाइटी में ये भी एक कंपोनेंट बना हुआ है। इसके अलावा इंडस्ट्री एक तरीके का क्या है, ये ऑल्सो एन एजेंट। क्लियर? तो यहां पर बोलता है वही चीज की इकोनॉमिक एजेंट एक इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, दैट टेक इकोनॉमिक डिसीजन, जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। जैसे प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं, कंज्यूमर भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन भी हो सकती है, बैंक्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, एनी एंटिटी जो भी मार्केट में इस तरीके की द्वारा, मतलब जो भी चीजें हैं काम किया जा रहा है उसके द्वारा, उसको इकोनॉमिक एजेंट बोल दिया जाता है। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में देखा। अब अगर आगे बात करते हैं तो देखिए ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में आ जाती है। तो इकोनॉमिक्स देखिए हम लोग अभी देख रहे हैं, एक होती है जहां पर आप कंट्री लेवल पे, मतलब आप नेशनल लेवल पे बात कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं स्टेट लेवल पे, इसके अलावा आप बात कर सकते हैं लोकल लेवल पे, इसके अलावा आप बात कर सकते हैं कम्युनिटी लेवल पे, इसके अलावा आप बात कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। क्लियर हो गया? इंडिविजुअल लेवल पे। तो ये हमारे अलग अलग टाइप की काउंटिंग हो जाती है, अलग अलग तरीके से हम लोग काउंट कर रहे होते हैं। अब जैसे नेशनल लेवल पे जब बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि भाई कंट्री का इनकम क्या है, कंट्री का प्रोडक्शन क्या है, कंट्री का कंजम्पशन क्या है। क्लियर हुआ? तो हम लोग यहां पर कंट्री लेवल पे बात कर रहे होते हैं। स्टेट में सेम वही चीज, स्टेट लेवल पे बात कर रहे होंगे कि स्टेट का इनकम क्या है, स्टेट का एक्सपेंडिचर क्या है, स्टेट का प्रोडक्शन क्या है। क्लियर? लोकल लेवल पे जब हम बात कर देते हैं तो हम लोग आ जाते हैं गली मोहल्ले लेवल पे, तो हम लोग आ जाते हैं मोहल्ला लेवल पे। तो मोहल्ला लेवल पे हम लोग देख लेते हैं कि प्रोडक्शन क्या आ रही है। जैसे सोसाइटी की हम लोग प्रोडक्शन देख ले रहे होते हैं, सोसाइटी का इनकम, सोसाइटी का एक्सपेंडिचर। जैसे सोसाइटी की भी अपनी एक रजिस्टर्ड एंटिटी होती है, जिसके पास आप लोग देखे होंगे सोसाइटी की अपनी एक ट्रेजरी होता है, अपना एक प्रेसिडेंट होता है, तो ये सोसाइटी लेवल या लोकल लेवल हो जाता है। इसके अलावा गली मोहल्ले में भी छोटी छोटी कम्युनिटीज बना ली जाती है, जिसको आप लोग बोल सकते हैं टोला बना लिया जाता है, कम्युनिटी बना ली जाती है। और लास्ट लेवल पे आती है जहां पर फैमिली या फिर उसके छोटे लेवल पे आप इंडिविजुअल देख सकते हैं। तो इंडिविजुअल की इनकम क्या है, इंडिविजुअल का एक्सपेंडिचर क्या है, ये सारी चीजें यहां पर आ जाती हैं। तो हम लोग एक चीज देख रहे हैं यहां पर इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के दौरान में, यहां पर इकोनॉमिक्स अलग अलग लेवल पे अलग अलग हो सकती है। तो इसी वजह से इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरीके से बांटा गया है, जैसे माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे, और एक होता है इन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक। अभी बात करेंगे इसके बारे में क्या चीज है। तो माइक्रो लेवल मतलब होता है छोटे से छोटा। अब यहां पर छोटे से छोटा क्या चीज है, यहां पर छोटे से छोटे पे आ जाएंगे तो यहां पर हो जाता है इंडिविजुअल। ठीक है? इंडिविजुअल लेवल आ जाता है, जिसको बोला जाता है छोटे से छोटा। तो इसीलिए बोलाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एक्टर लाइक हाउसहोल्ड, बिजनेस एटसेट्रा। यहां पर बातें की जाती हैं, जैसे पर्सनल इनकम कितनी है,
इस भाई बंदे की इनकम कितनी हो रही है, या इसकी मॉनेटरी पॉलिसी कैसे रह रही है, ठीक है। तो ये सब बेसिकली हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, और इसीलिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी बनती है और वो बनती है बैंक, क्योंकि बैंक से ही ये सारा डेटा हम लोग निकाल पाते हैं। हम लोग जब बैंकिंग देखेंगे तो वहां पर बात करेंगे आखिर में कि मार्केट ट्रांजेक्शन M0 क्या होती है, M1 क्या होती है, M2 क्या होती है, M3 क्या होती है, M4 क्या होती है, इसके अलावा मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। ये सब चीजें हम लोग देखेंगे जब आगे हम लोग आएंगे, काफी डिटेल में हम लोग देखेंगे और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से देखेंगे। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है कि हमें इकोनॉमिक्स नहीं आती है। वी आर गोइंग टू लुक इनटू द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम लोग हर एक डिटेल से डिटेल चीजों को देखेंगे ताकि आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कोई भी डाउट ना रहे। इसके अलावा पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चन में भी आप चीजों को देख सकते हैं, जहां पर पीसीएस के लिए अलग से डिस्कशन होगी और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स के लिए अलग से डिस्कशन होगी, ताकि आपको एक डिफरेंस मिलता रहे। दोज हु आर प्रिपेयरिंग या दोज हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट CSE prelims, they can watch that playlist, and those who are concerning for PCS examination, they can watch this playlist. Clear है? चलिए खैर, अब हम बात करते हैं जरा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है? इट डील्स विद द इकोनॉमी एज अ होल, मतलब बड़े लेवल पे, मतलब यहां पर जैसे छोटे से छोटा है, यहां पर बड़े से बड़ा लेवल, इसको बोल देते हैं हम लोग क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद द इकोनॉमी एज अ होल एंड इट इज फीचर लाइक एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, पॉवर्टी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, नेशनल इनकम, खैर यहां पर हो ही गया है। तो ये बड़े लेवल पे बात कर लेते हैं। यहां पर बात कर सकते हैं कि ईदर इट इज टॉकिंग अबाउट कंट्री लेवल या ये बात कर रहा होता है स्टेट लेवल पे। क्लियर हो गया? अब देखिए मीजो इकोनॉमिक्स क्या होती है। मीजो का मतलब होता है इन दोनों को आपस में लिंक करने वाली बॉडी। अब देखिए इन दोनों को आपस में लिंक कैसे किया जाएगा? इट इज द इंटरमीडिएट लेवल फॉर इंस्टांस ऑफ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल्दो इट इज रिलेटिव टर्म। जैसे हालांकि ये है तो रिलेटिव टर्म, बट अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल को नेशनल लेवल पे अगर कनेक्ट करना है तो क्या करेंगे? अब देखिए अगर बात कर लेते हैं ब्रिज के बारे में, बात करते हैं। ब्रिज इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय व्हाट? डेवलप्ड बाय नेशनल गवर्नमेंट, और इंडिविजुअल इसका यूज कर रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हर एक नेशनल लेवल की चीजों को इंडिविजुअल लेवल तक लेकर के आया जाता है, और इन दोनों के बीच की लिंकिंग एंटिटी जो होती है उसी को बोलते हैं हम लोग मीजो इकोनॉमिक्स। या बात कर सकते हैं हम लोग यहां पर बैंक्स के बारे में बेसिकली, क्योंकि बैंक्स जो होते हैं दे आर कनेक्टेड विद आरबीआई एंड दे आर आल्सो कनेक्टेड विद इंडिविजुअल। तो बेसिकली यहां पर आप बात कर सकते हैं कि बैंक्स आर द लिंकिंग एंटिटी ऑफ नेशनल लेवल इकोनॉमिक्स एज वेल एज मीजो लेवल या माइक्रो लेवल इकोनॉमिक्स। क्लियर हो गया? तो ये पूरा हम लोगों ने बेसिक्स के बारे में बात किया। तो देखिए बेसिक्स पे कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आपको क्लियर होना चाहिए बेसिक्स काफी ज्यादा। आगे बढ़ते हैं और हम लोग जरा देखते हैं थोड़ा सा इस इकोनॉमी को जानने से पहले थोड़ी सी आपको देखिए पॉलिटिकल कंडीशन भी जानने की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो हम लोग पहले जरा देखते हैं पॉलिटिकल कंडीशन, कि कई बार आप लोगों ने सुना होगा वामपंथी के बारे में, लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट, या फिर सुने होंगे आपने कि राइटिस्ट गवर्नमेंट होती है। तो पहले तो ये देखते हैं कि आखिर में ये लेफ्ट और राइट ये है क्या चीज। व्हाट इज लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट, व्हाट इज राइटिस्ट गवर्नमेंट, व्हाट इज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, व्हाट इज कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट, व्हाट इज फासिज्म, व्हाट इज कम्युनिज्म। तो इन सब चीजों को देखते हैं। तो मैंने यहां पर क्या है कि स्केल बना दिया है, स्केल ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन देयर पॉलिसीज। तो यहां पर क्या होती है, बीच में एक न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल का मतलब कि दे आर न्यूट्रल विद द पॉलिसीज, दे आर बेसिकली फोकसिंग व्हाट, दे आर फोकसिंग वेलफेयर। और वेलफेयर में भी जैसे क्या है, ये कैपिटलिस्टिक वाले लोगों को भी, मतलब कि कॉर्पोरेट के लोगों को भी उतना ही ज्यादा हक देते हैं जितना वो सोसाइटी वाले लोगों को दे रहे होते हैं। तो बेसिकली यहां पर पॉलिसीज के बारे में अगर बात करें या गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो ये पूरी तरीके से पॉलिटिकली न्यूट्रल गवर्नमेंट रहेगी। हालांकि इस तरीके की गवर्नमेंट जो होती है जल्दी मिलती नहीं है। दिस इज वेरी टफ एंड दिस इज वेरी इम्प्रैक्टिकल, क्योंकि कोई ना कोई इनकी आइडियोलॉजी जरूर होती है। तो दिस इज इम्प्रैक्टिकल एक्चुअली। लेकिन इस इम्प्रैक्टिकल के बाद एक होती है कुछ प्रैक्टिकल थिंग्स होती है, जैसे होती है सोशलिज्म या फिर कैपिटलिज्म। अब जरा इनके बारे में देखना शुरू करते हैं कि व्हाट इज सोशलिज्म एंड व्हाट इज कैपिटलिज्म। तो सोशलिस्ट गवर्नमेंट या फिर न्यूट्रल के जो लेफ्ट साइड में होते हैं इनको बोला जाता है लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट। जो राइट में होती है इनको बोला जाता है राइटिस्ट गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यार ये लेफ्ट राइट वाला फंडा आया क्यों? व्हाई सोशलिज्म आर बीइंग कॉल्ड एज लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट और कैपिटलिस्ट वाले को राइट क्यों बोलते हैं? उल्टा भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसकी जो रीजन है वो है हिस्ट्री में। एक्चुअली में हुआ क्या था, फ्रेंच गवर्नमेंट की बात है या कह सकते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम की बात है, और यहाँ पे लुई 16 की बात है। लुई 16 यहाँ का राजा हुआ करता था। दिस इज लुई 16।
इसके गवर्नमेंट में क्या होता था कि अगर मान लीजिए ये किंग का थ्रोन है, किंग का यहाँ पर राज्य है, तो इसके लेफ्ट साइड में सारे जितने भी नोबल्स बैठते थे, हालांकि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में नोबल्स होते थे, तो जितने भी नोबल्स बैठते थे वो सोशलिस्टिक विचारधारा के हुआ करते थे, मतलब सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी के थे। और जो राइट में बैठते थे, ये राइट में बैठने वाले सारे के सारे कैपिटलिस्टिक होते थे। और यहीं से ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो निकल के आया, और लेफ्ट की गवर्नमेंट और राइट की गवर्नमेंट ये अल्टीमेटली आगे मतलब प्रोपाउंड होता गया, आगे के दौरान में ये बढ़ता गया। दिस इज हाउ दिस लेफ्ट गवर्नमेंट एंड राइट गवर्नमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस। खैर देखिए, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि लेफ्ट की गवर्नमेंट है और ये राइट की गवर्नमेंट है। अब देखिए लेफ्ट की गवर्नमेंट और राइट की गवर्नमेंट में पहले तो पॉलिसीज में डिफरेंस क्या होती है। तो देखिए जो लेफ्ट की गवर्नमेंट होती है ये होती है सोशलिस्टिक। मतलब कि सोशलिस्टिक कहने का मतलब क्या होता है? सोशलिस्टिक कहने का मतलब होता है कि ये लोग वेलफेयर के लिए ज्यादा काम करते हैं, वेलफेयर ऑफ पीपल। मतलब कि यहां पर जो रिच होगा और जो पुअर होगा, इनके बीच का जो डिवाइड होगा वो डिवाइड बहुत ही कम होगा। मतलब ये लोग करेंगे क्या? ये लोग जो रिच ज्यादा होगा उससे क्या करेंगे? उससे टैक्स ज्यादा वसूलेंगे। टैक्स ज्यादा वसूल करके करेंगे क्या? ये टैक्स का सारा अमाउंट पुअर लोगों में दे देंगे। यहां पर जो होता है ज्यादा से ज्यादा सोशल सिक्योरिटी मिशंस आएंगे, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आ जाएंगी। क्लियर? जैसे कि आप देख सकते हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान में मनरेगा आया था। इसके अलावा बहुत सारे अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आई हुई थी जो कि पुअर के वेलफेयर के लिए काम किया गया था, और यहां पर रिच के लिए ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूला गया था। तो ये होती है जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट होती है। यानी कि यहां पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि टैक्स कल्चर कैसा होगा? टैक्स कल्चर ऑब्वियसली काफी ज्यादा इंक्रीजिंग लेवल पे होगा। मतलब टैक्स हमेशा ये इनहैंस बढ़ाते जा रहे होंगे। क्लियर हो गया? और इनका मेन एम क्या होगा? वेलफेयर। अब यहां पर ज्यादा किस पे ध्यान दिया जाएगा? ज्यादा ध्यान दिया जाएगा पब्लिक सेक्टर पे। और ये पब्लिक सेक्टर पूरी तरीके से या फिर पार्शियल तरीके से गवर्नमेंट के ही हाथ में हो रही होगी। मतलब यहां पर फ्री मार्केट के बारे में अगर बात करें तो फ्री मार्केट दैट इज फॉर श्योर कि यहां पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कंपटीशन जरूरी नहीं है कि कंपटीशन हो, इनफैक्ट यहां पर कंपटीशन काफी कम होगा। तो ये हो जाती है सोशलिस्ट की गवर्नमेंट। कैपिटलिस्ट की गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो दिस इज बेसिकली मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी या मार्केट ड्रिवन पॉलिसीज यहां पे होती है। यानी कि यहां पर जो मेन है वो कॉर्पोरेट्स के द्वारा चलाया जाता है। यानी कि यहां पर होती है लासेज फेयर, जिसको बोला जाता है लासेज फेयर। मतलब कि इसको बोला जाता है फ्री मार्केट। फ्री मार्केट का मतलब क्या हो गया? दोज हु आर टैलेंटेड दे विल गेट अपर एंड अपर या हायर एंड हायर स्टैंडर्ड्स, और जिनके पास टैलेंट नहीं है वो या तो रुक जाएंगे या फिर नीचे की ओर में गिरना शुरू हो जाएंगे। यानी कि एक चीज क्लियर है कि यहां पर रिच और पुअर के बीच में जो डिवाइड है वो काफी ज्यादा बढ़ता जाएगा। यानी कि यहां पर जो रिच है अगर वो आगे बढ़ते जा रहा है, यानी इसका मतलब क्या है कि इनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाएगा, यानी इनका टैक्स जो है वो घटा दिया जाएगा। यानी कि इस कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट में कॉर्पोरेट टैक्स या जितने भी टैक्स कल्चर्स होते हैं उनको घटा दिया जाएगा, जो प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के होते हैं। मार्केट प्योरली प्राइवेट हैंड में रहेगा, जिससे क्या है कि यहां पर जितने भी पब्लिक गुड्स हो चाहे प्राइवेट गुड्स हो, दोनों के दोनों में कंपटीशन बहुत ही तगड़ा रहेगा। और यहां पर फ्री मार्केट रहेगा। फ्री मार्केट का मतलब डिमांड एंड सप्लाई इज गोइंग टू डिसाइड द प्राइस ऑफ गुड, और जबकि यहां पर क्या होती है? प्राइस टू बी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आखिर में प्राइस क्या होने वाला है। तो एक क्लैरिटी आ गई क्या हो सकती है सोशलिस्ट और क्या होती है कैपिटलिस्ट। इसके बाद होती है ये तो चलिए ठीक है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट गवर्नमेंट जो होती है कोई गलत नहीं होती है, काफी ठीक है। डेवलपिंग कंट्री के लिए सोशलिस्ट गवर्नमेंट मतलब डेवलपिंग कंट्री के आगे बढ़ने के लिए, एम्पावरमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है वहां की गवर्नमेंट को सोशलिस्ट होना। और जितने भी डेवलप्ड कंट्री होते हैं उनके लिए जरूरी होता है कि वो एक कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट बना करके रखें। तो ये अच्छी बात रहती है, जस्ट इसको ये आप कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन इसका फिर एक एक्सट्रीम फॉर्मेट देखने को मिलता है और उसको बुलाता है फासिज्म और कम्युनिज्म। जो सोशलिस्ट होते हैं इनका एक्सट्रीम फेज देखने को मिलता है हमें कम्युनिस्ट में। मतलब ये जितनी भी चीजें हम लोगों ने देखा इसका आप लोग एक्सट्रीम वर्जन कर लीजिए। एक्सट्रीम वर्जन कहने का मतलब ये हो गया कि अब ओनरशिप ही यहां पर, चाहे वो जमीन की हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट एंटिटी की हो या कुछ भी हो, कंपनी हो या कुछ भी हो, सारा का सारा किसके पास चला आएगा? स्टेट के पास में। और स्टेट इज गोइंग टू डिसाइड कि हु विल गेट व्हाट। यहां पर पूरी की पूरी चीजें स्टेट के द्वारा ही डिसाइड की जाएंगी कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है, प्रोडक्शन कैसे होना है,
एंटिटी कौन सी कैसे रहेगी, ये सारी चीजें हो जाती हैं। जैसे कि चाइना में कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट है, रशिया में कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट है, तो ये सारी गवर्नमेंट यहां पर हो जा रही होती है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया भी आप कह सकते हैं कि दिस इज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। फासिस्ट गवर्नमेंट होती है जो कैपिटलिस्ट का एक्सट्रीम वर्जन होती है। अब ये फासिज्म हमें देखने को मिला था कहां पर, जर्मनी में, जर्मनी में, इटली में मुसोलिनी और हिटलर के टाइम पे। तो ये फासिज्म थी, मतलब इन सब का अगेन एक्सट्रीम वर्जन। तो ये भी हो जाता है क्या, एक्सट्रीम वर्जन, जहां पर प्योरली कॉर्पोरेट एंटिटी इज गोइंग टू डिसाइड कि क्या होने वाला है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे क्या होगा। क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया का क्या केस है। इंडिया में तो भाई यार कहीं से कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक्चुअल में इंडिया या तो स्लाइट कैपिटलिस्ट मोड में रहता है, जैसे जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट रहती है तो स्लाइट कैपिटलिस्ट रहता है, और अगर यूपीए की गवर्नमेंट होती है तो वहां पर स्लाइट सोशलिस्ट रहती है। मतलब इंडिया में कोई भी प्योर सोशलिस्ट या प्योर कैपिटलिस्ट नहीं है, एक्चुअल में स्लाइट कैपिटलिस्ट या सिर्फ स्लाइट सोशलिस्ट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों की पॉलिसीज इस तरीके से आ जा रही होती हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सारे नोट्स आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं इरेज करके तब आपको मतलब पीपीटी मटेरियल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ठीक है। तो आप लोग मटेरियल को रख करके उसको देख सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं। बेसिकली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नोट्स बना लीजिए। आगे बात करते हैं, और आगे अब हम लोग देखेंगे कि जो हम लोगों ने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखा उसके बेसिस पे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा निकल के आता है। तो देखिए हमारे पास इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अगेन 3 तरीके का निकल के आता है, यहां पर बेसिक एक्चुअल में बेसिकली 2 टाइप का ही है, बट थर्ड वन इज जस्ट टू मेक यू मोर क्लियर। अब यहां पर होती है एक थ्योरी होती है, इसको बोला था एडम स्मिथ की थ्योरी। इस थ्योरी को कैपिटलिस्टिक थ्योरी के भी नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाती है कैपिटलिस्टिक थ्योरी। अब जैसे ही मैं कैपिटलिस्टिक थ्योरी लिखा हूं वैसे ही आपको एक पूरा का पूरा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का फिगर बनके तैयार हो गया होगा, जैसे यूएसए में होता है। यूएसए एक कैपिटलिस्टिक मॉडल है और एडम स्मिथ की थ्योरी भी कैपिटलिस्टिक मॉडल पर ही अप्लाई हो रही होती है। दिस इज क्लासिकल इकोनॉमी। कुछ चीजें हैं जो आप लोग को एग्जाम में अगेन पूछे जाते हैं, तो मैंने लिख दिया है। क्लासिकल इकोनॉमी हो गई, यहां पर बायर एंड सेलर कैन मेक डिसीजन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट, इट ऑटोमेटिकली इंश्योर्स वेलफेयर ऑफ द कंट्री। मतलब यहां पर क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा प्राइस ऑफ द गुड डिसाइड होता है। प्राइस ऑफ द गुड मतलब कि यहां पर सेलर और बायर डिसाइड कर रहे होते हैं कि क्या कैसा होने वाला है। यहां पर स्टेट जो होती है वो इंटरवीन नहीं करती है, तो यहां पर गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है, इंटरवेंशन नहीं है। एग्जांपल जैसे फ्री मार्केट लासेस फेयर जिसको बोलते हैं, जो कि 17th और 18th सेंचुरी में हुआ था। इसके अलावा जो होता है इसमें प्रॉब्लम्स भी कई सारी निकल के आ जाती हैं। प्रॉब्लम्स जैसे यूएस में निकल के आया था 1929 में ग्रेट डिप्रेशन हो गया, या फिर आप बात कर सकते हैं यूएस में ही 2008 का हाउसिंग प्रॉब्लम, हाउसिंग फाइनेंस प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम्स क्या है, कैसे है, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग आगे के सेक्टर में शेयर्स वगैरह में आएंगे, और जहां पर भी बैंकिंग सेक्टर वगैरह में आएंगे, एनपीए वगैरह डिस्कस करेंगे, तो आपको ये सारे के सारे इवेंट्स के बारे में मैं बताऊंगा, बहुत ही क्लियर तरीके से बताऊंगा ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे। तो यहां पर एक चीज क्लियर हो गई कि दिस इज बेसिकली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। क्लियर। दूसरी जो इकोनॉमी है उसको बोलते हैं जॉन कीनीज या कीनीजियन इकोनॉमी भी इसका नाम से बोला जाता है। दिस इज कीनीजियन इकोनॉमी, ठीक है। और ये बेसिकली सोशलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, या बोल सकते हैं कि दिस इज कम्युनिस्ट बेसिस, जहां पर स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है। दिस इज स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। क्लियर। अब यहां पर देखिए नीड फॉर स्टेट इंटरवेंशन एट मैक्रो स्केल। अब यहां पर क्वेश्चन देखिए, यहां पर जो स्टेट का इंटरवेंशन है वो मैक्रो लेवल पे है। मैक्रो लेवल पे कहने का मतलब क्या हो गया कि बहुत ज्यादा नहीं होता है, एक नॉर्मल सा होता है, और ओवर द टॉप स्टेट देख रही होती है। बाकी नीचे के लेवल पे क्या चीज कैसे हो रही है, जहां पर स्टेट प्लस कैपिटल या फिर कैपिटलिस्ट दोनों के दोनों मैनेज कर रहे होते हैं। तो दिस वन इज गुड थिंग। अगेन हर चीज तीनों ही गुड है, बट दिस वन इज अगेन गुड फॉर डेवलपिंग कंट्री। तो जितने भी डेवलपिंग कंट्री है या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, एलडीसी का मतलब होता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इनके लिए अच्छा होता है। क्लियर हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन उठता है, डेवलपिंग मैं बार बार बोल रहा हूं, डेवलपिंग हो गया या डेवलप्ड हो गया या लीस्ट डेवलपिंग कंट्री, एलडीसी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, ये क्या चीज है, इसके बारे में क्या चीज है, तो अभी हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं कि डेवलपिंग क्या होता है, डेवलप्ड क्या होता है, एलडीसी क्या होता है, कैसे हम लोग इसको डिसाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा डब्ल्यूटीओ की कुछ नॉर्म्स हैं, वो नॉर्म्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे, हालांकि बाद में देखेंगे। अभी मैं जस्ट आपको आइडिया दे दूंगा ताकि आपको क्लैरिटी रहे, कहीं से आपको डाउट ना रहे। तो यहाँ पर जो होता है स्टेट का इंटरवेंशन मैक्रो लेवल पे होता है। एग्जांपल के तौर पे आप बोल सकते हैं न्यू डील प्रोग्राम इन यूएस टू
डील विद द ग्रेट डिप्रेशन। तो ग्रेट डिप्रेशन को सॉल्व करने के लिए कीनीजियन थ्योरी को ही फिर अल्टीमेटली लिया गया था। तीसरी टाइप आती है, इसको बोला जाता है लिबरल्स या न्यू लिबरल्स। लिबरल्स और न्यू लिबरल्स में होता है, क्या होता है, यहां पर मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन इन एन इकोनॉमी, यहां पर गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरवेंशन होता है। तो यहां पर कह सकते हैं ओवर द टॉप भी अगर है तो काफी हल्का है, मतलब ओवर द टॉप भी स्टेट और कैपिटलिस्ट ये दोनों ही काम कर रहे होते हैं। और अगेन दिस इज गुड फॉर डेवलपिंग कंट्री, और डेवलपिंग कंट्री वो जो डेवलपिंग में भी काफी आगे है, मतलब डेवलप्ड को टच करने वाले, तो उनके लिए काफी अच्छा हो जाता है इस तरीके की पॉलिसी का रखना। क्लियर हो गया क्या है तीनों के बारे में? अब देखिए मैं फटाफट क्लियर कर देता हूं आपको कि ये डेवलपिंग क्या होता है, डेवलप्ड क्या होते हैं, और डेवलपिंग, दूसरा डेवलप्ड, और तीसरा लीस्ट डेवलप्ड क्या होती है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्री का मतलब होता है कि जहां डेवलपमेंट तो हो रही है लेकिन ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाए हैं। अब ये क्या है डेवलपिंग, डेवलप्ड, इसका फंडा क्या है? देखिए प्योरली सब्जेक्टिव है, ठीक है। कई जगहों पे क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, तो ये प्योरली सब्जेक्टिव है। यहां पर अगर मान लीजिए डब्ल्यूटीओ के नॉर्म में अगर पूछेंगे डेवलपिंग क्या है, तो डेवलपिंग के लिए डब्ल्यूटीओ खुद ही पूछता है, खुद ही पूछेगा कि भैया अच्छा ठीक है, इंडिया वाला पहुंचेगा तो इंडिया वाले से पूछाएगा बताओ भैया तुम अपने आप को क्या मानते हो। तो इंडिया वाला अगर बोल देता है कि डेवलपिंग कंट्री हम अपने आप को मानते हैं, तो डब्ल्यूटीओ कंसीडर कर लेगा कि हाँ ठीक है डेवलपिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से जैसे चाइना पहुंचता है, चाइना कहेगा डेवलपिंग, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंडिया मान लीजिए डेवलपिंग की जगह डेवलप्ड बोल देता अपने आप को, कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, तुम आज से डेवलप्ड कंट्री कहने जाने लगोगे। क्लियर हो गया? तो डेवलपिंग या डेवलप्ड एक सब्जेक्टिव कांसेप्ट है जो कि आप अलग अलग पैरामीटर के बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि क्या कंट्री कैसी है। हालांकि डेवलपिंग अगर फिर भी आपसे पूछा जाए कि क्या है, तो देखिए फूड सफिशिएंसी जिसके पास रहती है, मतलब जो बंदा फूड सफिशिएंट है, उसको आप कह सकते हैं कि वो डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। बाकी इसके पास कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी वगैरह में काफी पीछे है, बट फूड सफिशिएंसी है। डेवलप्ड का मतलब क्या होता है? डेवलप्ड का मतलब वो होता है जहां पर टेक्नोलॉजी हाई लेवल की है, बहुत बढ़िया है, फूड सफिशिएंसी है, और इनफैक्ट ये कंट्री की जो भी ट्रेड हो रही है वो सारी ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है। यहां पर रॉ मटेरियल बेस्ड नहीं है, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है। क्लियर? मतलब कि ये कभी भी आयरन नहीं देगा आपको, ये हमेशा देगा क्या, या तो स्टील देगा या फिर ऑटोमोबाइल देगा। क्लियर? डेवलपिंग में क्या होता है कि ये लोग रॉ मटेरियल भी दे रहे होते हैं और साथ में मैन्युफैक्चर्ड आइटम भी दे रहे होते हैं, तो दोनों ही ट्रेड यहां पर कर रहे होते हैं। तीसरा आता है, इसको बोलता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। लीस्ट डेवलप कंट्री का मतलब ये होता है, यहां पर देखिए डब्ल्यूटीओ की नॉर्म है, और हम लोग डब्ल्यूटीओ जब डिस्कस करेंगे तभी बताऊंगा मैं कि वहां पर नॉर्म क्या है। बेसिकली यहां पर एक सिस्टम बताया गया, उसके बेसिस पे यहां पर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री को डिसाइड किया गया है। तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री पूरी तरीके से केवल और केवल रॉ मटेरियल का ही ट्रेड करती है, मतलब ये एक्सपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल और इंपोर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड या फिर मैन्युफैक्चर्ड आइटम, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, मतलब इंपोर्ट कर रहे होते हैं। एक क्लैरिटी आ गई क्या चीज है, डेवलपिंग क्या है। अब जैसे कुछ एग्जांपल भी मैं ले लेता हूं तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे डेवलपिंग के बारे में अगर बात करते हैं, तो डेवलपिंग में जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ब्राजील एक डेवलपिंग कंट्री है, चाइना एक डेवलपिंग कंट्री है। क्लियर हो गया? तो ये डेवलपिंग कंट्री के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। डेवलप्ड कंट्री कौन सी हो गई? जैसे फ्रांस हो गया, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, ठीक है, स्पेन हो गया, ये सारा डेवलप्ड कंट्री के अंतर्गत आ जाता है। लीस्ट डेवलप्ड का मतलब जैसे म्यांमार हो गया, ये लीस्ट डेवलप्ड है, अफगानिस्तान हो गया, ये लीस्ट डेवलप्ड है। इसके अलावा अफ्रीका की कई सारी कंट्रीज है, जैसे नाइजीरिया, युगांडा, ठीक है, तो ये सारी की सारी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के अंतर्गत में आ जाती है। बांग्लादेश हो गया, ये दिस इज आल्सो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। तो ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड और डेवलपिंग का फंडा हो गया। क्लियर हो गया क्या चीज है? अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जरा देखते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में आखिर ये इकोनॉमी का क्या मतलब है। तो इंडियन कंटेक्स्ट में देखिए अगेन यहाँ पर सोशलिस्ट एक विचारधारा होती है, थिंकिंग होती है, थॉट होती है, जो कहती है कि देखिए इट बिलीव्स इन लार्जर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स शुड बी इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट सो दैट बेटरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाए। यानी कि कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं दिस इज बेस्ड ऑन कीनेसियन इकोनॉमी, कीनेसियन इकोनॉमी पे बेस्ड है, ठीक है, जहां पर हम लोग कह सकते हैं कि 1950 ऑनवर्ड्स जितनी भी पॉलिसीज हम लोगों ने उठाई हैं वो सोशलिस्ट पॉलिसीज उठाई हुई थी। दूसरा जो हमारा आता है वो आता है नेहरूवियन। नेहरू का मतलब क्या था? नेहरू ने बोला था मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। मिक्स्ड इकोनॉमी कहने का मतलब क्या हो गया? लिबरल्स के बारे में आप बोल सकते हैं, लिबरल्स, जहां पर
प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही इंटरप्राइजेस को, दोनों ही सेक्टर को साथ में लेकर के चलने की बात कही गई थी हमारे नेहरू साहब के द्वारा, और बोल सकते हैं हम लोग न्यू लिबरल या फिर लिबरल्स नेहरू थे ये। तो आप बोल सकते हैं यहां पर ये नेहरूवियन हो गया, ये सोशलिज्म हो गया। क्लियर है। तीसरा आता है जिसको बोलते हैं हम लोग माओ की। माओ क्या है? माओ एक कम्युनिस्ट थे और इन्होंने सोशलिज्म कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर के बारे में बात किया। मतलब कि यहां पर एक्सट्रीम लेवल ऑफ सोशलिज्म है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ सोशलिज्म, मतलब कि यहां पर क्या हुआ, दिस इज कम्युनिज्म। और कम्युनिज्म में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि सारी ओनरशिप, जितनी भी ओनरशिप होती है वो सारी ओनरशिप किसके हाथ में होती है? गवर्नमेंट के हाथ में या फिर स्टेट के हाथ में होती है। और इसीलिए देखिए माओ त्से-तुंग ये जो है चाइना के थे और इन्होंने सोशलिज्म कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर के बारे में बात किया। तो ये आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी कि आखिर में क्या चीज है पूरी की पूरी ये थ्योरी के बारे में। क्लियर। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन क्या है? यहां पर हमारे पास इकोनॉमी में अलग अलग गुड्स हो जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हो जाती हैं, और इन गुड्स और सर्विसेज को हम लोग अलग अलग लेवल पे डिसाइड कर रखे हैं। तो इसको लेवलिंग हम लोग कर रखे हैं बोल सकते हैं। इस लेवलिंग में सबसे पहला आता है जिसको बुलाता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है एक तरीके से समझ लीजिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, अब ये रॉ मटेरियल क्या चीज है? डिस्क्राइब ऑल इंडस्ट्रीज दैट आर एंगेज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स और प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे फार्मिंग जो कृषि की जाती है, एग्रीकल्चर की आता है, फिशिंग जो फिशेस निकाल दिए जाते हैं, माइनिंग। तो ये जितने भी मतलब कि जैसे आपने निकाला उसी लेवल पे जब किसी चीज को बोलना है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्राइमरी सेक्टर। माइनिंग के लिए आप लोग जरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, दिस इज प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, हालांकि ये इंडस्ट्री में काउंट होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये प्राइमरी सेक्टर है, ये ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो आता है प्राइमरी सेक्टर के बाद वो आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर का मतलब कि रॉ मटेरियल पर जब प्रोसेसिंग करना शुरू हो जाएगा तो उसी को बोलेंगे हम लोग क्या? सेकेंडरी। सेकेंड लेवल पे आ रहा है ना, देखिए रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग करी जाएगी तो ये बोल दिया जाएगा सेकेंडरी सेक्टर। जैसे इट इंक्लूड्स ऑल इंडस्ट्रीज दैट आर कंसर्न्ड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूजेबल प्रोडक्ट और फिनिश गुड्स। जैसे हैवी इंडस्ट्री, अब आयरन से स्टील बनाया जाएगा, बाकी जो भी केमिकल है, जो भी मतलब कैल्शियम हो गया, सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, उनसे केमिकल बनाया जाएगा। या फिर आयरन जो भी उठाया गया, एल्यूमिनियम उठाया गया, उनसे ऑटोमोबाइल बना दिया जाएगा। या लाइट इंडस्ट्री भी बना सकते हैं, जैसे फूड हो गया, जैसे गेहूं उठा के लेकर के आए और उससे पैक्ड फूड बनाना शुरू कर दिया गया। कपड़ा उठा करके ले आए, मतलब जो भी कॉटन वगैरह उठा के ले आए उससे कपड़ा बनाना शुरू कर दिया गया। केमिकल से कॉस्मेटिक्स वगैरह बनाना शुरू कर दिया गया। तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ? प्रोसेसिंग, और इसीलिए बोला जा रहा है इसको सेकेंडरी सेक्टर। थर्ड नंबर पे आता है, इसको बोला जाता है टर्शियरी सेक्टर, जहां पर अब सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया जाएगा। मतलब कि अब चूंकि ये पूरा का पूरा आइटम बन गया है तो कहां पे चला जाएगा? या तो शॉप्स पे चला जाएगा या फिर मॉल्स वगैरह में चला जाएगा। तो बेसिकली करेंगे क्या? सेलिंग करेंगे। तो सेलिंग करना कितने नंबर पे आया? थर्ड नंबर पे, यानी क्या हो गया? टर्शियरी सेक्टर। तो जितनी भी खरीद बेच की चीजें होती हैं जहां पर सेलिंग की जाती है, तो बेसिकली क्या हुआ? यू आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस, आप एक सर्विस दे रहे हैं। कैसी? खरीद बेच की सर्विस दे रहे हैं। आपने किसी से उठाया है, अब आप दूसरे को दे रहे होंगे। तो ये हो जाती है आपकी जहां पर सर्विसेज सेक्टर या फिर इस तरीके की चीजें जो होती है टर्शियरी सेक्टर में आ जाती है। इट डिस्क्राइब्स ऑल इंडस्ट्री दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू बिजनेस और फाइनल कंज्यूमर। जैसे रिटेल हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गई, ठीक है, या फिर आईटी जो हमारी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, या फिर जितने भी आपके कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं, तो कंसल्टेंसी भी क्या होती है? एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो ये सारा जितना सर्विस प्रोवाइड करनी है, जैसे टूरिज्म ही हो गया, टूरिज्म में क्या होता है? टूरिज्म एक तरीके क्या है? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी हो जाती है टर्शियरी सेक्टर। इसके बाद एक नेक्स्ट सेक्टर आता है, इसको बोला जाता है क्वाटरनरी सेक्टर, जो फोर्थ लेवल पे होती है। फोर्थ लेवल का मतलब क्या हो जाता है? जहां पर अब आप हाई लेवल, इससे हाई लेवल पे जब आप जाएंगे तो क्या करेंगे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, और ये फोर्थ नंबर पे आ गया, इसलिए बोला जाता है इसको क्वाटरनरी सेक्टर। इट इंक्लूड्स ऑल इंडस्ट्रीज दैट आर कंसर्न्ड विद क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज। तो यहां पर क्या है? नॉलेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, एजुकेशन में भी हायर एजुकेशन होती है यहां पर, ठीक है, हायर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, ये वाली लेवल पे आ जाती है। इसके नेक्स्ट लेवल पे भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जो फिफ्थ लेवल पे आता है, इसको बोलते हैं क्विनरी सेक्टर। अब क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हाईएस्ट लेवल क्या होगी? कंपनी में बात करेंगे तो सीईओ हो जाता है, सीओओ हो जाता है, सीटीओ हो जाता है, या फिर अगर हम लोग
एजुकेशन सेक्टर में बात करें तो एचओडीज हो जाते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड एज क्वीनरी सेक्टर। जैसे अगर गवर्नमेंट में बात करें तो गवर्नमेंट में कौन हो जाएगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या फिर चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके, या पीएमओ बात कर सकते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके टॉप लेवल पे, जो टॉपेस्ट लेवल होता है उसको बोला जाता है क्वीनरी सेक्टर। क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं जरा टाइप ऑफ गुड्स क्या होते हैं। तो हमारे पास कई तरीके के गुड्स हो जाते हैं और यही हमारा आज के लिए लास्ट टॉपिक रहेगा, क्या चीज है। अब देखिए अलग अलग तरीके के गुड्स हो जाते हैं। कुछ गुड्स होते हैं जो प्राइमरी लेवल पे होते हैं, कुछ गुड्स होते हैं जो सेकेंडरी लेवल पे होते हैं, कुछ गुड्स होते हैं जो फाइनल गुड होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल के रूप में बात किया जाए कि मान लेते हैं आयरन है, तो आयरन को आपने एक्सट्रैक्शन किया, ये क्या हो गया, ये हुआ रॉ मटेरियल, या बोल सकते हैं इसको प्राइमरी गुड है ये, ठीक है। प्राइमरी गुड है मतलब अभी स्टेट इनिशियल लेवल पे है। अब आप स्टील इससे बना दिए, कार्बन वगैरह डाल करके इसको स्टील बना दिए। अब ये क्या है, ये फाइनल भी हो सकता है और ये इंटरमीडिएट भी हो सकता है अगर आपको कार बनाना है, तो कोई ऑटोमोबाइल बनाना है, तो ये हो गया आपका फाइनल गुड। तो ये क्या बन गया, बीच का है, बीच का होता है जिसको बुलाता है, उसको बुलाता है इंटरमीडिएरी, मध्यस्थ, ठीक है। तो ये हो जाता है इंटरमीडिएरी। तो इंटरमीडिएट का मतलब एन आइटम यूज्ड बाय अदर प्रोड्यूसर और मटेरियल इनपुट फॉर प्रोडक्शन। जैसे स्टील हो गया, यहां पर कार बनाना था, प्रोडक्शन करनी है कार की, और प्रोडक्शन के लिए ये बन गया इनपुट, स्टील बन गया इनपुट, इसलिए बुलाया रहा है इसको इंटरमीडिएट गुड। जैसे क्या होता है, रबर हो गया फॉर टायर के लिए, या स्टील हो गया किसके लिए, फॉर ऑटोमोबाइल, या कोई भी गाड़ी बनाना है ऑटोमोबाइल के लिए हो गया, ठीक है। तो इस तरह से चीजें ले सकते हैं। फाइनल गुड क्या होती है, जैसे जो भी काम को आप फाइनल रखना उसको बोल सकते हैं हम लोग फाइनल गुड। जैसे फॉर एग्जांपल एन आइटम दैट इज मीन फॉर फाइनल यूज एंड विल नॉट पास थ्रू एनी मोर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं, आपने मान लीजिए कि ऑल्टो कार खरीदा, ठीक है, ऑल्टो कार खरीदा, भाई उतना पैसा नहीं था, आपने क्या किया, ऑल्टो कार खरीदा, खरीदने के बाद आपने क्या किया, दिस शुड बी फाइनल गुड, लेकिन नहीं, फाइनल गुड आपने इसको नहीं बना। आपने क्या किया, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए थे, आपने उस एक्स्ट्रा पैसे से क्या किया, कार को मॉडिफाई कराया। आपने इसमें टायर वायर मोटे मोटे करा लिए, हॉर्न वगैरह लगा दिया, बढ़िया बेहतरीन, मतलब कल को देखेंगे तो ऑल्टो नहीं लगेगी, वो एक लैम्बोर्गिनी दिखना शुरू हो जाती है। तो अब क्या है, अब जो नई मॉडिफाइड कार आएगी वो आपकी निकल के आई क्या, अब ये बन गई आपकी फाइनल गुड। लेकिन हो सकता है अभी भी ये फाइनल गुड ना हो, क्यों, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हैं, इस कार को पर्सनल यूज के लिए नहीं रखे हैं, आपने क्या किया, इस गाड़ी को आपने भाड़े पे चलाना शुरू कर दिया, मतलब आप इससे सर्विस लेना शुरू कर दिए। तो यानी कि अब जो भाड़े पर जो भी पैसा आएगा वो आपका क्या बन गया, फाइनल गुड। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो फाइनल गुड डिपेंड्स एट एक्सट्रीमेस्ट लेवल, लास्ट लेवल पे जब चीजों को निकल के आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, फाइनल गुड। इसीलिए बोल रहे हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि कार में ट्रांसफॉर्मेशन की गई और इसकी सर्विस में ट्रांसफॉर्मेशन ली गई है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये एक ट्रांसफॉर्म्ड आइटम ही आपका अल्टीमेट, मतलब लास्ट लेवल पे जो भी चीज होगी, जिस भी तरीके से आप यूज कर रहे हैं, वो आपका फाइनल गुड बन जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर का मतलब कंज्यूमिंग लेवल पे, जिस समय पे आप, जैसे कार का ही केस हो गया था, तो मॉडिफाइड कार जो आपकी आई, अब आप उसको पर्सनल यूज करना शुरू कर दिया, आपने घर के लिए रख लिया, पर्सनल यूज कर रहे हैं, तो ये बन गया आपका क्या, फाइनल गुड। इसी को बोल सकते हैं हम लोग कंज्यूमर गुड। तो गुड्स आर कंज्यूम्ड व्हेन परचेज्ड फॉर देयर अल्टीमेट कंज्यूमर, तो इसको बोलते हैं क्लोथ्स वगैरह हो गई ये चीजें। कैपिटल गुड क्या होती है, कैपिटल गुड का मतलब ये होता है कि द गुड्स विच आर ऑफ ड्यूरेबल कैरेक्टर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस लाइक टूल्स और मशीन। जैसे क्या है, कार, ऐसा तो है नहीं कि आज ही आपने खरीदा और आज ही आप इसको खत्म कर देंगे, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म पे चलेगी, कम से कम जो होता है 15 ईयर का तो रजिस्ट्रेशन ही है, 5 ईयर आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, मतलब 20 ईयर तो जानी ही है एनी हाउ। इसके बाद भी कुछ लोग तो चलाते ही रहते हैं, जब तक इसकी जान रहेगी तब तक हम चलाते रहेंगे। तो कैपिटल गुड एक्चुअल में क्या होता है, इकोनॉमिक्स के टर्म में, दिस इज इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान सुनिएगा, इकोनॉमी के टर्म में जब मोर देन 1 ईयर कोई भी प्रोडक्ट चला जाता है, कोई भी आइटम चला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैपिटल असेट। कैपिटल असेट, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं कैपिटल गुड, ठीक है, कैपिटल गुड। क्लियर हो गया। तो ड्यूरेबल कैरेक्टर कहने का मतलब ये है कि 1 साल से ज्यादा। नेक्स्ट आती है लग्जरी गुड। लग्जरी गुड का मतलब होता है जैसे कोई भी आइटम है जो जिसकी इनकम इंक्रीज करने पे जिस चीज की डिमांड बढ़ती है। जैसे लग्जरी गुड में आप क्या है, ऑल्टो कार खरीद सकते हैं, लेकिन आप ऑल्टो नहीं, आप ले रहे हैं क्या, स्विफ्ट डिजायर, ठीक है, स्विफ्ट ले रहे हैं। अगर स्विफ्ट लेने की आप कैपेसिटी रखते हैं, नहीं मुझे होंडा सिटी चाहिए, होंडा सिटी रखने की कैपेसिटी रखते हैं, नहीं मुझे बीएमडब्ल्यू चाहिए, जो बीएमडब्ल्यू रखते हैं, नहीं मुझे जो है और बड़ी जितनी भी कार होती हैं लैम्बोर्गिनी वगैरह चाहिए। तो क्या है, आपने क्या किया, इनकम इंक्रीज करने पे
डिमांड फॉर सर्टेन गुड इंक्रीज, और यही होती है आपकी, जैसे गोल्ड वगैरह हो गया, पैसा आता है गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ये लग्जरी आइटम आ जाती है। इसी तरीके से एक और कंसेप्ट होता है, इसको बोलाता है गिफन गुड्स। ये आप लोग लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, गिफन गुड्स। गिफन गुड का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे इसकी प्राइस बढ़ती है, प्राइस इंक्रीज करती है, वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ती जाती है, डिमांड भी बढ़ती जाती है। जनरली क्या होता है, प्राइस जब बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, भैया उतनी परचेजिंग नहीं है, लेकिन इस तरीके की क्या होती है, जिसके प्राइस बढ़ती है उसकी डिमांड बढ़ती जाती है, इस तरीके को बुलाता है गिफन गुड्स। जैसे गोल्ड, जैसे डायमंड, ज्वेलरीज वगैरह हो गई, जैसे प्रॉपर्टी, ठीक है, जमीन वमीन खरीदा जाता है ना, तो ये क्या होती है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे इसकी डिमांड भी बढ़ती जाती है, ठीक है। शेयर्स भी इसी तरीके से खरीदे बेचे जाते हैं, तो ये डिमांड लग्जरी गुड या फिर गिफन गुड के अंतर्गत आ जाती है। क्लियर हो गया। आगे देखेंगे तो नेक्स्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब ये होता है कि गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, जो साथ में यूज किया जाएंगे। जैसे टीवी के साथ में आजकल देख सकते हैं कि जो सेट टॉप बॉक्स वगैरह लगा करके टाटा स्काई वगैरह लगाते हैं ना डिश वगैरह के लिए, तो टाटा स्काई वगैरह क्या बन गया आज की डेट में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। पेन है तो रिफिल चाहिए होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट होता है सब्स्टिट्यूट गुड। जब किसी चीज को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं, उसकी जगह पर यूज कर रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड, अल्टरनेटिव के फॉर्मेट में। जैसे चाय और कॉफी कभी कभी सब्स्टिट्यूट के फॉर्मेट में यूज किया जा सकता है, हालांकि कई लोग नाटक बहुत ज्यादा करते हैं, कॉफी अपने आप को स्टेटस दिखाने की कोशिश करते हैं। खैर चलिए, दैट इज जोक्स अपार्ट। फिर हमारा नेक्स्ट आता है जिसको बोलते हैं वैबलन और स्नॉब गुड। जो हम लोग गिफन गुड के बारे में बात किए थे, काइंड ऑफ वही चीज है ये भी, गिफन गुड का। अ गुड वेयर an increase in price encourage people to buy more of it. This is because of think they are more expensive, goods are better. जैसे क्या होती है, डायमंड हो गई, लिमिटेड एडिशन कार। जैसे क्या होती है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास मोबाइल आते हैं, देखिए 10,000 में भी अच्छे खासे मोबाइल अवेलेबल है, बट पीपल आर सेइंग नहीं 10,000 वाला ये तो कोई भी खरीद लेता है, ये बढ़िया नहीं होगा, हमें 15,000 वाला चाहिए, 25,000 वाला चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए। तो ये वाली चीज जो होती है कहीं ना कहीं जो होती है एक लग्जरियस मोर एक्सपेंसिव गुड के बारे में बता रही होती है। तो ये वैबलन या फिर स्नॉब गुड होती है। दिस इज बेसिकली स्टेटस मेंटेन करने वाली बात। क्लियर हो गया। तो ये स्टेटस मेंटेन करने वाली बात पे आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है गिफन गुड, जिसके बारे में बात कर ही लिए हम लोग कि डिमांड गोज अप व्हेन द प्राइस इंक्रीज, स्टेटस सिंबल के बारे में ये बात हो जाती है। जैसे क्या है, कई लोगों ने आप लोगों ने देखा होगा कि लॉयन की जो ये होती है ना स्किन, लॉयन स्किन से बनी हुई चीजों को रखा जाता है, या फिर ओवरी मतलब जो भी आपका हाथी दांत वगैरह हो जाता है, तो ये चीज भी जो होती है वो लग्जरियस आइटम में या फिर गिफन गुड में चली जाती है। बाकी होती है पब्लिक गुड होती है। पब्लिक गुड का मतलब जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, तो जैसे पार्क हो गया, डिफेंस हो गई, तो नॉन ट्राइबल कंजम्पशन, जिसके लिए मारपीट नहीं करेंगे। दिस इज अवेलेबल टू एवरीवन एंड दिस डज नॉट एक्सक्लूड एनीवन। ठीक है, एक्सक्लूड करने में हम लोग बेसिकली यहां पर बात करते हैं हेल्दी पर्सन की। ठीक है, हेल्दी पर्सन की। अब आप ये नहीं कहेंगे किसी को जो होता है कोरोना वायरस हुआ उसको पकड़ के लेकर जा रहे हैं उसका तो पब्लिक गुड है, नहीं, अनहेल्दी है वो। हेल्दी पर्सन के बारे में हम लोग देखते हैं। प्राइवेट गुड का मतलब क्या होता है, जहां पर राइवलरी रहती है। अब मान लीजिए आपने BMW खरीद के लेके आई, कोई आपको उसको छू छा रहा है, टच कर रहा है, तुरंत आप उसको पटक के मारना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। दिस इज प्राइवेट गुड एंड दिस इज एक्सक्लूडेबल। क्लियर। इसके बाद होता है मेरिट गुड, जिसको बोलता है मेरिट गुड मतलब जो बढ़िया काम के लिए होता है, जैसे हेल्थ बनाना है, बढ़िया चीज है, तो इसके लिए हो जाती है जो आपकी हेल्थ मेरिट गुड हो जाती है। हैव पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, जैसे हेल्थ बना रहे हैं, एजुकेशन बना रहे हैं, ये सारी चीजें मेरिट गुड में आ जाती हैं। नेक्स्ट होता है जिसको बोला था डीमेरिट गुड, जैसे अल्कोहल हो गया, सिगरेट्स हो गए, ये सब क्या है, हेल्थ को खराब कर रहे होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं डीमेरिट गुड में चला जाता है, जिसके एक्सटर्नलिटीज खराब होती हैं। नेक्स्ट होता है इसको बोला था सिन गुड। सिन गुड का मतलब जो निगेटिव एक्सटर्नलिटी ही होती है बट इस लेवल की नहीं होती है। ठीक है, तो ये पाप, जैसे बोला था ना पाप पड़ेगा, तो पाप वाली चीज हो जाती है। जैसे पिज्जा, ये क्या है, आपके हेल्थ इससे खराब होगी। ठीक है, फास्ट फूड हो गया, हेल्थ खराब होगी। ठीक है, कई सारी दिक्कतें आ जाएंगी, तो ये वाली चीज जो होती है इसको बोला था सिन गुड। क्लियर हो गया। तो दिस इज ऑल थिंग अबाउट दिस टुडेज क्लास। हम लोगों ने काफी डिटेल में देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे हमारे नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में, जहां पर हम लोग बात करेंगे जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, कैसे क्या चीज होती है। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आपकी क्वेश्चन आंसर की सीरीज 2 बजे आ जाएगी। टेलीग्राम का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बाकी अदर कोर्सेज के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप लोग उसको जाइए ज्वाइन कर लीजिए अगर आपके काम का होता है तो। और बाकी जितनी भी चीजें हैं, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक की चीज नीचे दिया हुआ है, उसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।